प्रभु जी, एक प्रश्न है। ने कहा है कि मुझे सब पता है, कोई भी प्रश्न हो मुझे उसका उत्तर पहले ही पता रहता है। तो मुझे सब पता होता है। तो प्रभु जी ये किस बात को दर्शाता है? और क्या इससे इसको एक और तरीके से भी पूछना चाहेंगे कि जब हम ये कहते हैं कि मुझे सब पता है, तो उसी जगह पर हम कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने की प्रक्रिया को रोक देते हैं अस्तित्व में? हाँ जी, ऐसा ही है कि मुझे सब पता है। ये छोटा दिमाग वाला इंसान बोल सकता है, संकुचित मानसिकता वाला बोल सकता है कि मुझे सब पता है। और जो महापुरुष है, सत्पुरुष है, और ऐसे उस लेवल पे पहुंचे हैं ना, वो यही कहते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं है। तो पता तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परब्रह्म परमात्मा को रहता है सब कुछ। जीव ईश्वर को कुछ भी पता नहीं है, छोटे इंसान को कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो बोलते रहते हैं हमें सब पता है। तो जिसको पता है, समझना उसको कुछ भी पता नहीं है। और जो कहता है ना कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, वो बहुत कुछ जानता है, फिर भी वो कहता है मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है। तो बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि उसका अज्ञात जगत में प्रवेश है। और अज्ञात जगत में जब प्रवेश होता है तब कुछ भी पता नहीं होता, यानी मैं कुछ जानता ही नहीं, ऐसा ही उनका सेंटेंस रहता है। ये ऐसा है। और कुछ? तो प्रभु जी इस प्रकार से तो हम आगे अज्ञात जगत में प्रवेश होने की प्रक्रिया को ही रोक दे रहे हैं अपने हाँ इसी जी, सेंटेंस के माध्यम से। ये अहंकार को सब कुछ पता होता है। अगर अहंकार ये इनकार कर देना कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। और जिस जिस लोगों का अस्तित्व मिट गया है, अहंकार का अपनापन यानी अहंकार मिट गया है ना, सिर्फ वही बोल पाते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं, सामान्य बात भी पता नहीं है। यानी ये पेन है, ऊपर ऊपर से कह सकते हो कि ये पेन है, लेकिन ये पेन है ये तक मैं नहीं जानता। मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, अनंत ज्ञान होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं जानता। आप सोचो ना, क्या जानते हो गुलाब के बारे में? क्या जानते हो? जो साइंटिस्ट ने कहा है ना, वो तो बाहर बाहर की बात है। एक समय ऐसा आता है कि उसके बारे में उनको भी पता नहीं है ना। तो अंत में जो है ना, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है ना, उन लोगों ने भी हाथ ऊपर कर दिए कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ भी पता नहीं है। यानी कि उनका भी जो है अज्ञात जगत में प्रवेश हो गया। तो ऐसा है। और कुछ? नहीं प्रभु जी, बस इतना ही। चाहते तो हैं कि इस पे और बात हो, पर कुछ सूझ नहीं रहा हमें प्रश्न। कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जैसे आपने कहा कि गुलाब का फूल है और उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मतलब हाँ। जैसे हमें इस दुनिया में कोई भी चीज है, पेन हम्म। है, चाकू है, कोई भी है, तो ये हम्म। एक तरह से ये धारणाएं तो हो गई जो उन्होंने हमें बताया। हमने हम्म। यही कहा कि ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे होते हैं, इसमें ये है, तो इनकी हमारी अपनी तो कोई विचार नहीं हुआ ना इसके प्रति। इसी का मतलब यही हुआ कि हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते, सारा कुछ हम्म। बताया गया है इसलिए मान लिया है। यानी जो भी हम्म। कुछ हुआ है ना, सारा मान के चलो। हाँ माना जी। हुआ है, ये लाल कलर है, ये हरा है, हम्म। इसको पेड़ कहते हैं, इसको गुलाब कहते हैं, इसको लोहा कहते हैं, इसको वो कहते हैं, ये सब कुछ। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गणित में कोई भी सवाल निकालते हैं तो कहते हैं माना एक्स इक्वल टू हाँ ये, यानी कि हाँ मान कर चलते हैं। हाँ, बस पहले मान के लिए। तो हाँ ऐसा मतलब देखो, हमारा। हाँ जी। आप आराम से बैठकर देखना, क्या हम्म। जानते हो आप? कुछ भी तो नहीं हम्म। जानते। हम्म। आपके सामने जितनी भी चीजें है ना, देखना, कुछ भी तो नहीं हम्म। जानते, सिर्फ हम्म। दिखता है, जानते थोड़ी हो, हम्म। है ना। तो यही याद रखना कि सिर्फ दिखता है, आंखें देख रही है, हम्म। और वो भी सत्य थोड़ी है कि वैसा ही हम्म। है वो चीज। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि चीटी को कुछ अलग दिखता है, वही चीज हाथी को कुछ अलग दिखता है, और आपको कुछ अलग दिखता है। हम्म। यानी सत्य में हकीकत में वो है भी या नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। यानी बिल्कुल मुझे सही। पता ही नहीं है मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है हम्म। इसको क्या कहते हैं, और मैं ये तक कहीं हम्म। नहीं जानता कि इसको
ये इसको जानते भी है, ये भी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, है ना। जब इस बिल्कुल। गहनतापूर्वक चिंतन मनन करोगे ना, तो पता भी नहीं कि ये है क्या, बिल्कुल भी पता हुँ, नहीं, सारा कुछ हुँ। माना हुआ हाँ जी। है ना। तो बिल्कुल किसी को कुछ भी पता नहीं है हकीकत में, हुँ, और हम सही सिया बात। सारा दावा करते हैं, ये जानते वो जानते ये जानते वो जानते। हुँ, ये सारा कुछ जो है ना, अज्ञानता की अवस्था है। ज्ञान में तो हुँ, तभी जाते हो जब जाना ही नहीं जाता उस क्षेत्र में, जब आप प्रवेश हो जाता है आपका, है ना। हुँ, तो जिस दिन कुछ भी जानते नहीं हो, ऐसा अवस्था आ जाता है ना, समझना हुँ, ज्ञान हो रहा है। हुँ, क्योंकि जो जो ज्ञान हो रहा है ना अभी, वो सारा हुँ। अहंकार का ज्ञान है, हाँ सारा जी, मन का ज्ञान, सारी माया का ज्ञान है और मान्यताओं का ज्ञान है, याद रखना। हाँ जी। और इसका अध्यात्म जगत में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू हुँ, है बिल्कुल। है ना। तो ये सारा हुँ, अहंकार का खेल है। अहंकार के खेल से बाहर चले आओ, तब हाँ जाके जी, असली ज्ञान होगा, आप समझो। हाँ जी तो ये प्रभु जी। आज का होमवर्क है कि आप हाँ बैठ के जी। देखो क्या जानते हो, चेक करो हुँ, भीतर क्या जानता हूं मैं, बस हुँ, फिर देखना सब आंसर इधर उधर से आते रहेंगे हाँ जी। कि इसको ये कहते हैं। हकीकत में उसका मूल कहाँ आया, किसी ने कुछ हुँ, बताया, किसी ने, वो सारा कुछ जो जानते हो ना, सारी मान्यता है और कुछ भी नहीं है। हाँ और जी। मान्यता से मुक्ति ही असली ज्ञान है, हुँ, आप समझे। हाँ जी। लेकिन प्रभु जी कई बार हमें उन मान्यताओं को व्यावहारिक सत्य के रूप में करना पड़ता है। जैसे आज वही बात है व्रत है, वो भी रखना पड़ा और अब जब पूजा है, पूजा के लिए जाना पड़ेगा, वो रिचुअल पूरे करने पड़ेंगे, चाहे मन से दिल करे या ना करे। कई बार ये चीज़ें करनी भी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जो जब तक आप इस संसार में हो ना, तो संसार के रूल के हुँ, हिसाब से चलना, हुँ। ठीक है। ये फिर सुविधा हम के लिए अपने है सारा हिसाब कुछ। से कब चलेंगे? देखो, अपने विचार से जब आप चलते हो ना, या अपने हुँ, ज्ञान से चलते हो ना, तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, आप एक तरफ हो जाओगे। अगर उसके हुँ, लिए रेडी हो तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से चलो। जी। क्या आप रेडी हो? शायद अभी तो नहीं, हाँ, क्योंकि क्योंकि अभी इसके भी लिए स्वार्थ भी है एक ना, संसार हाँ परिवार जी। में अभी भी स्वार्थ है, इसीलिए हमें उनकी हुँ, जरूरत है, उसके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। जिस दिन हुँ, सारा स्वार्थ हट गया, अपने हिसाब हुँ, से चलो, अपनी मस्ती में, हुँ। अपनी धुन में, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ जी, लेकिन इसमें ये बात है कि हम एकदम किसी चीज़ को नहीं कर सकते कि दूसरा एकदम विद्रोही हो जाए। तो उस चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस पे वर्क करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बराबर। मतलब मेरे है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है हाँ, कि हाँ जी। दो तरीके हैं, आपको कौन सा तरीका पसंद है वो हिसाब से आप पसंद कर सकते हो, है ना। हुँ, हुँ। तो आपके ऊपर है सारा कुछ, हाँ जी। है ना। तो लेकिन जो ये तरीका आया प्रभु जी, ये हमारा मन दे रहा है ये तरीका भी। सब कुछ वही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। ज्ञान कहाँ हुआ, ज्ञान की आंखों से कहाँ देख रहे हो, हुँ, अभी तो सारा आवरणों की आंखों से देख रहे हो, हुँ। माया और स्वार्थ की आंखों से देख रहे हो। हाँ यानी स्वार्थ जी। है तो आपको उस चीज वैसी दिखेगी, स्वार्थ नहीं है तो उस चीज वैसी दिखेगी। भूखे हो हुँ, 4 दिन से, हुँ, और नदी किनारे रेत में पड़े हो, हुँ, है ना, उठने की ताकत नहीं है, और हुँ, पूर्णिमा का चंद्र आपको दिखाई दे हुँ, रहा है, वो हुँ, नहीं दिखाई दे रहा है, आपको रोटी दिखाई दे रही है, हुँ। क्योंकि भूखे हो ना। हाँ तो जी। ऐसा ही संसार है, जहां पर आपकी वासनाएं हैं, जहां पर आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हुँ, हुँ, उस हिसाब से आपको संसार दिखेगा। तो चांद की हुँ, जगह पे रोटी दिख, है ना। हुँ, हुँ, बस ये सारा फंडा है। हुँ। मतलब ये सारा खेल हमने ही रचा ये सारे आवरण मान्यताएँ अपने ऊपर ही खेल कर लिया ये सब कुछ। आप चेक करोगे ना तो यही पाओगे, हुँ, शांति से बैठकर सोचना, आप हुँ, यही पाओगे कि मैंने ही सारा कुछ रचा है, मेरी दुनिया हुँ, मैंने ही रची, हुँ, और मेरे आवरण मैंने ही बनाए हैं, और बिल्कुल। कोई आपकी दुनिया में दखल करने वाला है ही नहीं यहाँ पर, याद रखना। सबकी दुनिया हुँ, अपनी अपनी है, अलग अलग है, सब अपनी अपनी दुनिया हुँ, के भगवान है, याद रख। हुँ, भगवान यानी वही परम पिता, हुँ, परमात्मा, जो हुँ, भी कह लो, अपनी अपनी दुनिया हाँ के जी। वो खुद है,
क्योंकि उन्होंने हुँ, वो वही अपनी दुनिया का ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि उन्होंने हुँ, खुद ही अपनी दुनिया की रचना की हाँ जी। है ना। तो जो दिख रहा है हुँ, ना वैसा है नहीं, जो आप देख रहे हो ना वैसा हुँ, है ना। तो ये बात है, तो ये होमवर्क आपको आया है, हाँ इस पर जी। बहुत गहनतापूर्वक, तो कुछ जो है ना बहुत सारा कुछ टूटेगा और ज्ञान होता जाएगा, और जो जो होता है हुँ, लिख लेना। हाँ जी, ठीक है। हाँ, हाँ तो जी, ये भी एक होमवर्क है। हाँ जी। ये तो एक नया पॉइंट निकल के आया है कि हम अपनी ही दुनिया के ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, है ना? नया पॉइंट आपके लिए है। हुँ, हाँ जी। सही बात। आपने जो जो रचना की है ना, देखो आपने, हुँ, मैं कहा, आपके माइंड में है ना, आपका परिवार है, परिवार के हुँ, सारे रिलेशन हुँ, है ना, और किससे किस तरह से बिहेव करना है, ये वो सब कुछ आपके भीतर ही पड़ा हुँ, है ना। आपने ही हुँ, आपकी दुनिया की रचना की हाँ कि जी। ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये है, ये वो मैं हुँ, ऐसी हूँ, मैं यहाँ टीचर हूँ, है ना, हुँ, और मेरा हेल्थ है, ये है मेरा, ये मेरा वो सारा कुछ, ये मेरा ज्ञान, ये मेरा ये है ना, आपका ही तो है, हुँ, दुनिया है, बस उसी में ही आप खेल रहे हो जीवन भर। और क्या कर बिल्कुल। रहे हो बताओ ना। हाँ जी। और कहीं से कोई आके कुछ ज्ञान के शब्द दे दिए तो वो भी आपने अपना मान लिया बिना चेक हुँ, किए, है ना, तो वो भी आप इकट्ठा किए जा रहे हो। बहुत सारा कचरा हुँ, जन्म से लेकर अब तक इकट्ठा किया है, और उससे आप वो मटेरियल लेकर आपने अपनी दुनिया की रचना की है। और हुँ, क्या किया है बताओ ना। हाँ, हाँ जी। और कुछ भी किया है क्या जीवन पर बताओ, नहीं। है ना। यानी आपकी दुनिया के रचयिता आप ही हो, और कोई थोड़ी है। हाँ, हाँ जी। तो इससे बाहर आओ, कब तक इसमें हुँ, सड़ते रहोगे। तो ये सारी मान्यताओं से बाहर आना, नहीं, इससे नहीं। मुक्ति पाना, है ना, तब जाके हाँ चीजें जी। जैसी है वैसी हुँ, दिखेगी। हुँ, तो ऐसा है। हाँ जी। अब प्रभु जी आप बहुत अच्छे हो। अरे, दो शब्द अच्छे क्या कह दिए तो अच्छे हो गए, चेक तो नहीं, करो। बोलने से नहीं, देखने से, आपको देखने से, हर चीज़ से मतलब मुझे बताना नहीं आ रहा कि उसके लिए मेरे पास तो मतलब, यही शब्द आ रहा है, अभी आप बहुत अच्छे हो। हाँ, मतलब अच्छा फोटो देख लिया तो अच्छे हो, ऐसा। नहीं, फ़ोटो नहीं, आप मतलब जैसे एक बार पता नहीं कौन-सी बहन ने कहा था कि आपको देखने से मतलब एक अलग ही ऑरा, वो ऑरा वाली बात चली थी जब, कि एक अलग ही ऑरा हाँ फ़ील हाँ हाँ। होता है कि हमें बाहरी की दुनिया का पता नहीं चलता, बस आपकी बातों में, आपके ऑरे में ही रहते हैं फिर तो हम। यानी प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, कोई बात नहीं। हाँ और जी। कुछ पूछना चाहते हो। अभी नहीं, यदि कोई आएगा तो बीच में दोबारा पूछ लूँगी। हाँ जी, हाँ जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, अ, हाँ जी, जब भी यहाँ आप सत्संग में होते हैं तो या वैसे भी हम लोग आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी ऐसा वैसा, आप तुरंत हम लोगों की बात मान लेते हैं। जैसे कई बार सीमा जी कहते हैं कि प्रभु जी वीडियो पे आ जाइए, तो आप उस समय कोई ज्ञान दे रहे होते हैं, लेकिन आप उस बात को भी रोक करके सीमा जी की बात को सुन के तुरंत वीडियो पे आ जाते हैं। मतलब कहीं पर भी कोई प्रतिकार नहीं है आपका, निर्द्वंद हैं आप, और तुरंत सहज स्वीकार भाव में स्वीकार करते हुए आप तुरंत हम लोगों की बातों को मान लेते हैं। ये एक स्थिति हो गई। अब एक सेंटेंस अभी सोनिया जी ने कहा, सोनिया जी हम पहले ही आपसे माफ़ी माँग लेते हैं इस बात के लिए, पर डिस्कस करना ज़रूरी है इसलिए कर रहे हैं। तो प्रभु जी एक सेंटेंस सोनिया जी ने कहा, हम अपने लिए कब जिएँगे? तो प्रभु जी इसमें ये जो हम था, ये कौन था प्रभु जी? देखो, ये जो हम था ना वो अहंकार था। जो अपने लिए जीना चाहता है ना वो अहंकार है। यानी अहंकार जो है ना, ये सारे बर्डन से मुक्त होना चाहता है। कौन से बर्डन? कि मैं इन इन लोगों से दबा हूं, इन इन लोगों की रिस्ट्रिक्शन में हूं, इन इन लोगों के बंधन में हूं, मैं अपना तो कुछ जी ही नहीं पाया, अपने हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं पाया मेरे जीवन में, है ना। यानी अपनापन, यानी मन, मन, अहंकार, वो अपने तरीके से जीना चाहता है, दूसरों के अंडर में रह के जीना नहीं चाहता। तो ये जो मन और अहंकार है वही अपने तरीके से जीना चाहता है, याद रखना। यानी अभी भी वो मौजूद है। जी प्रभु जी। तो मेरी शर्तें, है ना, मेरे तरीके से मैं जीना चाहता हूँ। ये
खुद जो है ना, खुद का वजूद वो खोना नहीं चाहता। मैं किसी से दब के क्यों जीऊं? मैं किसी के अंडर में रह के क्यों जीऊं? मैं अपनी इच्छाओं को मार कर क्यों जीऊं? है ना? मतलब यानी अभी भी भीतर बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, सब कुछ है भीतर। वो अभी दबी हुई है। और जिस दिन मौका मिलेगा, ये सारा ब्लास्ट होगा। अपने तरीके से जियो, है ना? लेकिन कैसा है, अपने तरीके से जीने में माया को ही जीते हो आप। उसके अलावा कुछ भी जी नहीं पाओगे। परमात्मा के हिसाब से नहीं चलोगे, माया के हिसाब से चलोगे। ये जो भीतर बोल रहा है ना, मैं अपने तरीके से जीऊं, अपने लिए जीऊं, है ना, ये माया बोल रही है भीतर से। माया अपनी मनमानी करना चाहती है, अहंकार अपना मनमानी करना चाहता है ना? तो ये सारा खेल होश पूर्वक देखना है, तब समझ में आएगा कि ये खेल चल क्या रहा है, ये भीतर ऐसा कौन बैठा है ना? तो वो सारा कुछ चेक करना है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी, प्रभु जी। इसमें एक बात ये भी तो हो सकती थी ना कि अगर मेरे भले मुझे ये रिचुअल्स पसंद नहीं हैं, परंतु हम्म, अगर मेरे इतना सा ही कर लेने से हम्म, सामने वाला खुश होता है, तो ये मेरे द्वारा एक छोटी-सी सेवा हो गई सामने वाले की, क्योंकि किसी को प्रसन्नता देना ये तो बहुत बड़ी सेवा है। तो अनजाने में ही सही, एक छोटा-सा रिचुअल करने से ही सही, अगर सामने वाले को प्रसन्नता मिल रही है, तो मुझे अवश्य ही कर देना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ही तो सेवा कर रही है। उसमें मैंने भी एक सेवा का छोटा-सा अंश दान कर दिया। ऐसा भी तो सोच सकते थे ना प्रभु जी, सामने वाले की महिमा समझकर। ऐसा है, सामने वाला कौन है ना, ये मैटर रखता है। सामने वाला माया का है, और वो खुश भी हो जाएगा ना, तो भी क्या। परंतु प्रभु जी, अभी जब हम परिवार में रह रहे हैं, तो उनको भी तो साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, त्यागी नहीं हैं। तो बराबर है। तो देखो, अगर आप गृहस्थ में हो, घर परिवार में हो, तो फिर अपने हिसाब से उनको प्रसन्न करना, कोई बात नहीं, जिससे फैमिली वैल्यू बढ़ेगी, रिलेशंस अच्छे रहेंगे, और उस हिसाब से आप सुखी रहोगे। तो ये अ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें कहीं पर भी अध्यात्म नहीं है ना? यहाँ पर तो लेती देती है, लेन देन का हिसाब है ना, कि मैंने सामने वाले को प्रसन्न किया, घर वाले को जो भी है, तो उसके बदले में वो थोड़ा ठीक रहेगा, झगड़े कम होंगे, और संसार सुखी रहेगा, बस इतना उसका फल है, और कुछ नहीं। देखो, दूसरा जो भाव है ना, वो अलग हो जाता है, लेकिन होता यही है, ये जो हमने कहा ना, होता यही है। तो क्योंकि अगर किसी प्रभु को जी प्रसन्न करना चाहते जी, हो ना, एकमात्र भगवान के भक्त को प्रसन्न करो, भगवान को प्रसन्न करो, सत्पुरुष को प्रसन्न करो। बाकी और किसी को भी प्रसन्न करने जाओगे ना, आपका एनर्जी, आपका टाइम, सब कुछ व्यर्थ जाएगा, जा सकता है। मुझे बताओ ना, आज तक आपने कितने आपके रिलेटिव्स है, सबको प्रसन्न किया है ना? एक बार ना प्रसन्न करके देखो, पूरे जीवन का जो भी रिलेशन पे इन्वेस्ट किया था ना, सारा जीरो हो जाएगा, और चार लोगों के बीच में आपकी उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, है ना? आपने अपने रिलेटिव्स को बहुत प्रसन्न किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, कोई भी वार त्योहार जो भी है, आपने खर्चा कर करके उनको बहुत खुश रखा है ना? उनके हर प्रसंग में आप खड़े हो, उनके सुख में, उनके दुख में आप खड़े हो, और एक बार देख लेना, आप डांडी मार देना, फिर देखना, यानी माया वाले जीव को प्रसन्न करके क्या पाया? तो इतना होश रखना है कि मैं इसको प्रसन्न कर रहा हूं भौतिक सुख के लिए, भौतिक जरूरियात के लिए, यानी इस संसार को ठीक ठाक ढंग से चलाने के लिए ही लेती देती है, और कुछ नहीं है। याद रखना, ये कभी भी लुढ़क सकता है, ये कभी भी टूट सकता है। जो भी आप रिलेशन बना रहे हो ना, कभी भी टूट सकता है। आपके एक एक्शन से, आपके एक शब्द से भी ये टूट सकता है। याद रखना, ये ऐसा है संसार। तो यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सारा समय, सारा ऊर्जा व्यर्थ है। तो प्रसन्न करके देख लेना, अगर अब भी समझ में नहीं आए तो।
एक रिलेशन को आपने मेंटेन करने के लिए 10 लाख रुपए खर्चे अब तक, और उसको मेंटेन करने के लिए 20 साल खर्चे। ठीक है, 20 साल और 10 लाख रुपए का खर्च किया एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए। किसी वक्त जो है ना, जब आपकी मजबूरी है और आप वहां पर खड़े नहीं हुए ना, फिर देखना, वो यही बोलेंगे कि ये मजबूरी का तो बहाना है, हकीकत ऐसी है, ऐसा करके बोलेंगे। 4 लोगों को आपके खिलाफ भड़काएंगे। फिर देखना आपका 10 लाख रुपए का वैल्यू और 20 साल की मेहनत जीरो हो जाएगी। उतना ही अगर भगवान में लगा दिया होता ना, तो कब के तर गए होते। तो बताओ, किस तरह से प्रसन्नता की आप बात कर रहे थे, ये हमने अपना नजरिया रख दिया। प्रभु जी, हम तो सिर्फ ये जो छोटे-छोटे से रिचुअल्स है ना, इसके लिए ही कह रहे थे। और उस दूसरी बात रिचुअल्स की हमारे बात। कहने ये जैसे करवा चौथ की ये जो इन्होंने बोला कि पूजा पाठ हाँ, ये सब, तो ये छोटे-छोटे से रिचुअल्स की बात करते। दूसरा यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि थोड़ा-थोड़ा सा उनको प्रसन्न कर लेने से और हमारे भीतर हम जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में जो हमारे लोगों के भीतर बदलाव आ रहा है, तो जब हम थोड़ा उनका भी मान रखेंगे और अपनी यात्रा करते रहेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं हम सब रिचुअल्स, पर हम अपनी यात्रा अंदर कर रहे हैं और दिखावे के लिए उनके साथ भी बन के दिखा रहे हैं। तो धीरे-धीरे हमारे भीतर का परिवर्तन से उनके भीतर भी कुछ तो परिवर्तन आएगा और वो भी सहजता से ढलेंगे इसमें। अगर हम रिबेलियन होके कार्य करना चाहेंगे ना, तो वो पहले ही झटक जाते हैं, फिर वो नहीं सुनते। ये हमने अपने घर में देखा हुए हुए कि पहले वो लोग नहीं सुनते थे, लेकिन हमने सबसे सबसे रिक्वेस्ट की थी, एकादशी कर लो, तो हमें बहुत सुनने को मिलता था। लेकिन फिर हम सहजतापूर्वक उनके लिए प्रार्थना करते थे और उनको खुश रखने की कोशिश करते थे। वो जैसा बोलते थे ना, वैसे ही हो जाते थे उस क्षण में। बस भीतर एक ही विचार चलता था कि इनका कल्याण हो जाए, ये किसी तरह से एकादशी शुरू कर दें। और धीरे-धीरे प्रभु जी अभी ये हुआ है कि हमारा मतलब सारी देवरानी-जेठानियाँ हम सब एकादशी कर रही हैं, हस्बैंड्स भी सबके एकादशी करने शुरू हो गए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सिर्फ़ आपको हमने इतना ही ऑब्ज़र्व किया था कि आप कितने सहजतापूर्वक निर्द्वंद होकर सबको सुन लेते हैं और उनके अनुसार ढल जाते हैं। तो हम तो रिबेलियन रहे थे अपने घर में, कोई बोलता कुछ था, हम करते कुछ और थे। तो ये जो हमारे भीतर इतना बड़ा परिवर्तन सबने देखा कि हम सहजतापूर्वक सबकी बातें सुनने लग गए, स्माइल दे देते हैं प्यार से, हमें कुछ मानना नहीं होता तो स्माइल दे देते हैं और दूसरे तरीके से अपनी ही बात को रखवाते हैं, लेकिन पहले जिस तरह से रखते थे वैसे नहीं रखते हैं। तो वो अब सब सहजतापूर्वक सुनते भी हैं बातों को और सबने एकादशी भी शुरू कर दी। यहाँ तक कि जेठानी जी ने कहा, वो जेठानी जी जो पहले अगेंस्ट थी, उन्होंने कहा कि जब प्रभु जी आएँगे ना तो हमें बताना, हम मिलने आएँगे प्रभु जी को। ये बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा हमको प्रभु जी। तो हम इस नज़रिए से इस बात को कह रहे थे। आपने जो कहा वो बहुत मतलब सच में बात, संसार में हमने इतने सालों तक यही सब तो झेला है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है प्रभु जी। तो बराबर है, सही है।